अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं जो है आज के नए लेक्चर के साथ यानी कि एक नए क्वेश्चन के साथ आपका टीचर खुर्रम शहजाद मुग़र्रर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग हर वीडियो में एक सवाल करेंगे। इसी तरह से जो आज हमको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 1 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जो कि आपके पास है 1 = 1/√x। आपको इस क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है कि आपने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, एब इनिशियो मेथड से करना है, मतलब कि या जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। ठीक है, तो ये जो है ना इस क्वेश्चन की आपके पास डिमांड है और आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने ना क्या करना है कि 4 स्टेप करने हैं। सबसे पहला स्टेप ये करना होता है आपने कि ये जो y है इसके अंदर आपने ऐड करना होता है डेल y, यानी कि सबसे पहले चूंकि डेरिवेटिव होते ही क्या है रेट ऑफ चेंज, तो आपने सबसे पहले इसमें क्या ऐड करना है रेट ऑफ चेंज। जैसे अब आप देखिए ये आपके पास x प्लस क्या हो जाएगा डेल x। देखें, होना तो ये चाहिए कि जब आप x में डेल x ऐड करते हैं तो यहाँ पे y में क्या है जो ऐड होना चाहिए डेल y। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, फिर अब सेकंड स्टेप क्या करते हैं कि इस डेल y को इधर ही रहने देते हैं, इस y को क्या करते हैं वहां पे ले जाते हैं। ये आप अगर नोट करिए तो x प्लस डेल x माइनस क्या हो जाएगा y। अभी दोस्तों आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे इस y की वैल्यू डालें तो ये आपके पास आ जाएगी √x प्लस डेल x, और y की जो वैल्यू है वो कितनी थी 1/√x। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो मैंने कुछ नहीं किया सिवाय इस बात के कि मैंने यहाँ पे ये जो y की वैल्यू थी इस जगह पे y की क्या किया वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, फिर हम इसका अभी हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। अच्छा, आपको पता है एलसीएम का एक आसान तरीका है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इन दोनों को आपस में। ये हर जगह पे वैलिड नहीं है, कुछ कुछ जगह पे वैलिड है, लेकिन इस तरह के सवालों में आप ऐसे कर सकते हो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे और इन दोनों को आपस में। जरा हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होगा। अभी देखो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास है डेल y। ठीक है जी, जब आपके पास देखें इसको इससे आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा √x, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा √x प्लस डेल x, और ये नीचे क्या आ जाएगा आपके पास √x प्लस डेल x। एक वैल्यू ये बन जाएगी और दूसरी क्या बन जाएगी √x। तो ये ऐसे हो गया, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ये इससे और ये दोनों आपस में। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ये करना है, ये देखें आपके पास जैसे ये वैल्यू आ गई है डेल y। अब देखिए यहां से आगे जो क्वेश्चन है ना इसको थोड़ा सा आपने कैसे करना है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जब कभी इस तरह की वैल्यू आ जाए कि इधर और इधर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए बीच में माइनस हो, फिर आप इसको रैशनलाइजेशन करते हैं। उसके बाद का जो स्टेप है वो क्या करते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन ऐसे होती है कि ये आपके पास x प्लस डेल x हो जाएगा, और ये आपके पास √x प्लस डेल x, और ये क्या हो जाएगा √x। अच्छा, अब हम समझते हैं जरा रैशनलाइजेशन क्या होती है। रैशनलाइजेशन ये होती है कि आप इसी तरह की चीज लिखते हैं, जैसे ये आपके पास है √x, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखते हैं x प्लस डेल x। यहाँ पे भी आप लिखते हैं, देखिए दरम्यान में मैं कोई साइन नहीं लगा रहा। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं लगा रहा। अभी देखिए बेसिकली रैशनलाइजेशन ये होती है कि अगर इधर माइनस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस, बाकी सारी जो है वो क्या होंगी सेम होंगी। ये हम क्यों करते हैं ताकि ये a-b और a+b का फॉर्मूला बने और क्वेश्चन जो है किसी सोल्यूशन की तरफ जाए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया डेल y, तो आप इसको देखें a-b और a+b, तो ये हो जाएगा a का स्केयर, ये हो जाएगा -b का स्केयर, और ये आ जाएगा आपके पास √x प्लस डेल x। फिर उसके बाद ये आ जाएगा √x, ये दो वैल्यू क्या है √x प्लस क्या आ जाएगा डेल x। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो है आपके पास कटिंग हो जाएगी। ये देखेंगे स्केयर इस अंडर रूट से कटेगा, ये वाला स्केयर क्या होगा इस अंडर रूट से कटेगा। तो अभी हम ये वाला रेस करते हैं ताकि इससे अगला स्टेप हम लोग कर सकें। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी, यह आ गया। अब आपके पास ये x है, ये माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस क्या हो जाएगा डेल x। ठीक है जनाब, ठीक है जनाब। अब यहां पे ये आपके पास √x प्लस डेल x, और नीचे एज इट इज √x प्लस डेल x, ये क्या रह जाएगा जी एज इट इज। अब देखिए जो कटिंग होती है ये कटिंग हो गई है। ठीक है, अब कटिंग के बाद ना आपने तीसरा स्टेप ये करना है कि दोनों साइड पे डेल x से डिवाइड कर देना है। इधर भी डेल x से डिवाइड करना और इधर भी क्या करना है अपने डेल x से डिवाइड करना है। ये नेक्स्ट स्टेप में करना है। ठीक है,
आप मतलब कि अगर इधर नहीं भी करें तो नेक्स्ट स्टेप में करें। अच्छा, जब आप ये करेंगे तो क्या होगा, डेल वाई बाय डेल एक्स। देखिए 3-4 स्टेप है ना, तो मैंने कहा था कि ये तीसरा स्टेप ही होता है। ये करने के बाद कि आपने तीसरे स्टेप में क्या करना है, डिवाइडेड बाय डेल एक्स ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड पर डेल एक्स से क्या करना होता है, डिवाइड। अब देखिए जब आपने डिवाइड किया तो ये जो डेल एक्स है ये वाला इस डेल एक्स से क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। अब ऊपर आपके पास रह जाएगा -1 और ये रह जाएगा जी आपके पास x प्लस डेल एक्स, यह आ जाएगा अंडर रूट एक्स, यह आ जाएगा आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस क्या हो जाएगा, डेल एक्स। अब आपने अप्लाई करनी है लिमिट, यानी कि दोनों स्टेप में इसी जगह पे कर दें, ठीक है। मतलब आपने पेपर में तो अगले स्टेप में करनी है, मैं यहीं पे कर रहा हूं, ठीक है। ये चौथा और आखिरी स्टेप है। यहां पे आप करते हैं लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। अच्छा, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये है कि आपने उधर उधर सिर्फ लिमिट लगानी है, जिधर मतलब उधर उधर 0 लगाना है जहां पर डेल एक्स है। अब ये जो पूरी की पूरी जगह ना, आप इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स। ये पूरे का पूरा किसके इक्वल होता है, dy बाई डी एक्स के। अब देखें, ठीक है, आप इसको यहां पे भी लिख सकते हैं। अगर आप और से देखें तो ये आपके पास आ जाएगा। अभी देखें ये -1 ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा एज इट इज, ठीक है। अभी देखें, मैं वैसे तो लिमिट आपको इधर भी लिखना है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 इधर भी लिखना है, सबके साथ ना एक दफा ये लिखना है। उसके बाद जो अगला स्टेप करना है वो ये करना है कि जो डेल एक्स जहां जहां पे वहां पे 0 लगाते जाएं, चूंकि यहाँ पे लिमिट क्या है, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। तो जब आपने ये डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 खत्म करेंगे तो ये मेक श्योर करेंगे जहां जहां पे डेल एक्स है वहां पे क्या पुट होगा, 0। तो ये आ जाएगा, फिर ये अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स एज इट इज रहेगा और ये एक्स प्लस क्या आ जाएगा, 0। अब देखिएगा बचेगा क्या, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया ना, ये -1 आ गया। अब नीचे तरफ देखें क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स प्लस 0 में क्या बच जाएगा, ये अंडर रूट एक्स बच जाएगा। और ये दूसरा क्या बचेगा, ये भी क्या बच जाएगा, अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये तीसरे नंबर पे क्या बचेगा, ये अंडर रूट एक्स प्लस क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स। ये अंडर रूट एक्स प्लस क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स। क्योंकि देखिए x प्लस 0 क्या होता है, x होता है। और ये यहां पे हम ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। तो अब आपके पास dy बाई डी एक्स जो है यह आ जाएगा -1। अभी देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाता है, x। ये आपको पता होना चाहिए कैसे। देखो अंडर रूट एक्स का मतलब होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये और ये कट के दोबारा क्या आ जाएगा, x। यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। 1 अंडर रूट एक्स और 1 अंडर रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स। तो आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स जो है ये आपके पास है -x। ये x हो गया ना, ये देखें ये 2 है और ये क्या हो गया, ये x की 1/2। ये जो अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट, आप इसको x की क्या कह सकते हैं, 1/2 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बेसिस सेम है, ठीक है। अगर आप इस 2 को अलग कर लें तो ये देखें x और x की 1/2 की बेसिस सेम है। मतलब इसके x 1 और इसके x क्या है, 1/2। इन दोनों को अगर आप इकट्ठा करेंगे, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो आप इसको एलसीएम लेने के बाद -1/2 x की पावर जो है क्या कर सकते हैं, इधर नीचे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/2। अब आप कहेंगे 1 + 1/2 को 3/2 कैसे लिया, ये हमने एलसीएम लिया। मैं यहां पे आपको करके बताता हूं। देखो ये 1 + 1/2 था ना, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्या है, 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 क्या होगा, 2 1 1 क्या होगा, 1 और 2 1 क्या होगा, 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2। तो आपने -1/2 x की पावर क्या करना है, 3/2। तो बेसिकली ये जो रेड मैं कर रहा हूं ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है। इसको और भी तरीके से आप लिख सकते हो, यानी कि इसके 2 ऑप्शन है। आप कैसे कैसे लिख सकते हो, ये dy बाई डी एक्स। एक तो ये तरीका ये लिखो 2x की पे आगे लिखो 3/2। एक तरीका ये है कि इसको ऊपर ले जाओ, यानी -1/2 x -3/2 कर दो। क्योंकि नीचे अगर +3/2 है तो ऊपर क्या हो जाएगा, -3/2। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो और यूं भी लिख सकते हो। तो ये दोनों आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ आया होगा और आप जो है एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 3 अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको ये समझ आया तो काइंडली नए सवालों के लिए
मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुरम फाउंडेशन है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप हर आने वाली वीडियोस तक पहुंच सकें। सो थैंक यू वेरी मच।